हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जो शिक्षकों का तबादला होगा हर 5 साल पर होगा। इसके लिए कुछ नोटिफिकेशन आया है, कुछ ऐसा आया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का हर 5 साल के रूप में तबादला होगा। ये व्यवस्था सोमवार से सरकार के द्वारा लागू किया गया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे और आवेदन के लिए शिक्षकों को पर्याप्त समय दिया जाएगा। कहा गया इनमें कि दिसंबर महीने में छुट्टी की अवधि के दौरान शिक्षकों को नए स्कूल में पदस्थापन किया जाएगा। हालांकि एक बात आप लोग को भी समझ में नहीं आ रही होगी कि शिक्षकों का जो तबादला होगा तो सबसे पहले जो शिक्षक सक्षमता दिए हैं, सक्षमता उत्तीर्ण हुए हैं, उनका क्या होगा। सबसे बड़ा ऊहापोह की स्थिति ये है कि जो इनका सबसे पहले तबादला नहीं होगा, सबसे पहले इनका पोस्टिंग होगा, पदस्थापना होगा, उसके बाद उनसे ऑप्शन मांगा जाएगा। क्योंकि जो शिक्षक जिस भी ज़िला में गए हैं, जैसे मान लिया जाए कि हम नवादा ज़िला के हैं और हमने परीक्षा दिया और हमारा नालंदा ज़िला सेलेक्ट हो गया, नालंदा ज़िला आ गया, तो हम नालंदा ज़िला पहले पदस्थापित होंगे। उसके बाद इस तरह की पदस्थापित होने के बाद जब सारा कुछ हो जाएगा, उसके बाद हमारी प्रक्रिया शुरू होगी और ये सक्षमता पास को ही मौका मिलेगा। मंत्री ने ये बताया था कि नियोजित शिक्षक जो आवेदन करेंगे वो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होगी, उनकी काउंसलिंग पूरी हो गई है। इसके अलावा बिहार लोक सेवा से जो आयोग से आए हुए शिक्षक, नियमित शिक्षक हैं, इस नीति के दायरे में आएंगे। कतई सक्षमता जो उत्तीर्ण शिक्षक हैं वो उसकी संख्या 1,87,000 है और इसमें से 1.5 लाख शिक्षकों की काउंसलिंग भी की जा चुकी है। एक ऊहापोह की स्थिति है कि चूँकि कुछ ज़िले में एक ही अनुमंडल है। जैसे कुछ ज़िले का मतलब हो गया कि बांका हो गया, अरवल हो गया, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, शिवहर में एक अनुमंडल है। यानी गृह जिले वाले जो पुरुष का है उसका स्थानांतरण दूसरे ज़िले में ही हो सकेगा। इस पर मुख्य सचिव के द्वारा यानी डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा कहा कि जो भी प्रावधान है उसके अनुसार ही सॉफ्टवेयर तैयार होगा और उसी के आधार पर वैसा होगा। चूँकि शीघ्र ही इसके द्वारा आवेदन दिया जाएगा। यहाँ एक चीज़ और आपको बता दें, जिले के अंदर बाहर स्थानांतरण पर निर्णय जो होगी वो समिति लेगी। समिति लेगी कहने का मतलब वर्तमान स्थानांतरण के बाद भविष्य में जिलों के अंदर स्थानांतरण की कार्रवाई की जा सकेगी। ये RTI मानक के अनुरूप 7 छात्र शिक्षक अनुपात एक विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के मध्य संतुलन को ध्यान में रखते हुए जिला स्थापना समिति के द्वारा स्थानांतरण होगा। अब समझ लीजिए दिव्यांगता या महिला में तरजीह किस तरह से दी जाएगी। पहला, दिव्यांगता या असाध्य रोग से ग्रसित विधवा, परित्यक्ता तथा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। पति के जो पदस्थापना का आधार पर भी प्राथमिकता देगा। पति के गृह, नगर निकाय में, पंचायत में तबादला नहीं होगा। महिला जहां पर पदस्थापित है वहां भी स्थानांतरण नहीं होगा। असाध्य रोग में कैंसर जैसे गंभीर बीमारी, हृदय रोग, ब्रेन हेमरेज, ये सारे पक्षाघात या स्टंट लगना, ये सभी असाध्य रोग के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आप लोग को सबसे पहले एक और चीज़ आप लोग को समझ नहीं आया होगा, 10, 30, 30, 30 क्या है। क्योंकि बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के पदस्थापना और स्थानांतरण की नीति जो लागू की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा, इसमें ये साफ किया गया है कि स्कूल में यथासंभव किस कोटि के कितने शिक्षक पदस्थापित हैं। किस कोटि का मतलब हो गया जनरल, BC, EBC, SC, ST। इसमें 10% शिक्षक पुराने वेतनमान वाले होंगे। वहीं नियोजित शिक्षकों, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक, BPSC के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों का प्रतिशत 30-30-30 होगा। विकल्प देने के तबादले पर नई नीति के पहले स्थानांतरण विचार किया जाएगा। और हम बताएं कि प्रमंडल के बाहर जो होगा उन पर विचार अलग अलग तरीके से। अनुमंडल के बारे में भी आपको बताया कि एक ही अनुमंडल, या आप मान लीजिए कि आप एक ही अनुमंडल के यहाँ का हैं जहाँ एक अनुमंडल है, उस पर विचार के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा गया है सरकार के द्वारा। और कुछ ऐसी नीतियाँ हैं जिसको सरकार के द्वारा बताया नहीं गया है और शिक्षकों में भी ऊहापोह की स्थिति है। जैसे
मान लीजिए आप दूसरे ज़िला में जाना चाहते हैं तो आवेदन कहाँ करें। सबसे पहले जान लीजिए, आवेदन आपको जब भी करना है तो ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही करना है, ई शिक्षा कोष पर ही करना है, इसके अलावा और कहीं नहीं करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप नहीं डाले थे उसको इस पर डाल दीजिएगा। इस तरह से फिर आगे जैसी स्थिति साफ होगी वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।